जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 3 देखने वाले हैं और इससे पहले जो है 2 तक आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है ये किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको टोटल 24 सेट दिया है, जिसमें आपका 20 जो है वो मॉडल सेट है और 4 जो है वो प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट वो 3 है। ठीक, यहाँ से पहला जो प्रश्न रहा ये समान अध्ययन से प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपको 4 कथन दिया गया और आपको देखना है कि इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन जो आप बी देख रहे हैं कि इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, यह सही नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ से देख लीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ये मिट्टी उन स्रोतों में निर्मित होती है जहाँ तापमान उच्च तथा वर्षा अधिक होती है। ये अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप निस्खलन से निर्मित होती है। इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट तथा कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि लौह ऑक्साइड तथा पोटास उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। अतः यह कृषि हेतु तो उपयुक्त नहीं होती है। और ये कौन सी मिट्टी है, ये जो है सारे जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये कौन सी मिट्टी के जो है विशेषताएं के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है आपका लेटेराइट मिट्टी के बारे में, जिसमें क्या होता है कि लौह जो ऑक्साइड और पोटास जो है इसमें उच्च मात्रा में होते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से तीसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है अन्य हिमालयी श्रृंखला की लंबाई पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कितनी है। देखिए यहाँ पर पहले पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपका 2500 किलोमीटर और जो है 160 से लेकर 400 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पर डी करेक्ट है। और यदि इस सेट का PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहीं पर जो आपका इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला चौथा प्रश्न है कि जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पाद की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे होते हैं किसकी, तो हम उसमें गणना कर रहे होते हैं फैक्ट्री की प्रवाह का। ठीक, फैक्ट्री के प्रवाह का हम उस समय गणना कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला। भारत को अपना केंद्रीय बैंक जो है कब मिला, तो ये मिला हुआ था 1935 में। अगला प्रश्न है कि लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है। लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है, तो ये राजस्थान का है। ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि इनमें से कौन एक भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है। तो भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी कौन सा नहीं है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा ये लाहौर जो है ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग में खरीफ फसल है। कौन सा युग में खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल में आपका यहाँ से कपास होगा और चावल होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 9 नंबर है। ये कह रहा है कि बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से, तो यहाँ इसकी जो जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक, बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त होती है वो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओधरा मगध से संबंधित है। ओधरा मगध से जो संबंधित है वो ओडिसी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन महाराष्ट्र का पर्व नहीं है, तो महाराष्ट्र का पर्व ये बिहू आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र का नहीं है, ये कहाँ का है, ये असम का है। ठीक, बाकी जो गुड़ी पड़वा, गणपति महोत्सव और मरबत एवं बद गया महोत्सव ये सभी जो है महाराष्ट्र के है। अगला यहाँ से 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलट द्वारा किया गया। तो यह किया गया था, पूछा गया है कि किसके भ्रमण के उपलक्ष्य में, तो यह किया गया था किंग जॉर्ज 5 के उपलक्ष्य में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 13 नंबर है। कह रहा है कि वाई आई एम अ हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शशि थरूर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे प्रशासन एवं शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु डॉट के द्वारा पारित किया गया और ये डॉट में पारित हुआ कब, तो ये पारित किया गया था संसद के द्वारा 2005 में। ठीक, अगला प्रश्न 15 नंबर है कि कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ वितरण प्रस्तुत करती है। तो पूछा गया कि कौन सी पुस्तक, यहाँ पर जो है कौन सी पुस्तक, तो आपका राइट आंसर होगा ये आईन अकबरी जो है ये सभी प्रस्तुत करती है, जो कि सामाजिक दशा और कृषि दशाओं के बारे में।
अगला है कि बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र है उत्तरी। यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र जो है वो अधिक बाढ़ प्रभावित रहता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के दौरान यहाँ पर जोतदार कौन सा कार्य नहीं करते थे? तो जोतदार जो थे यह कौन सा कार्य पूछा गया कि नहीं करते थे? तो उनके द्वारा गाँवों के मध्य राजस्व का विभाजन किया जाता, ये उसका काम नहीं था। ठीक। अगला यहाँ से 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? क्या जो है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? इसमें से आपका ऑप्शन देख लीजिए। जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है वो आपका संघ सम्मेलन स्थापित करने की स्वतंत्रता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है, कह रहे कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, और ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, और कथन यह है कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। अगला है कि इनमें से कौन युग में सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? रौलट एक्ट 1919, खेड़ा 1920, चंपारण 1916-17 और अहमदाबाद जो है मिल हड़ताल सत्याग्रह 1918। इसमें से कौन सा युग में सुमेलित है आपको देखना है। तो इसमें जो आपका ये खेड़ा जो होगा ये आपका 1920 में। ठीक, ये सही है। और ये सुमेलित नहीं है, खेड़ा जो हुआ था ये 1918 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और बाकी जो यहाँ पर ये 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 21 नंबर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री साहित्य मंत्री परिषद की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% पर जो है निश्चित कर दी गई? ये कौन से संविधान संशोधन में ऐसा किया गया? तो ये किया गया था 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी समय ये किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके जो 5 पदेन सदस्य होते हैं ये गलत है। ठीक, बाकी जो इसका सपना 2015 में हुआ था, और ये ना तो विधि के ना ही संवैधानिक परिषद है, और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी संघवाद की भावना का जो है विस्तार करना है। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए मानके कॉर्नवेलियन ने यहाँ पर मानके कॉर्नेलियन से बनाए गए थे, और जो गुलाबी रंग के पत्थर थे इन्हें पीले रंग के कच्चे सामग्री को पकाकर बनाया जाता था। ये कथन गलत है। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता से कोई मैच नहीं कर रहा है। सिंधु घाटी से मिली मोहरें भेजने वाले की पहचान निश्चित करती है। और भी यहाँ से कथने हैं जैसे कि देखते हैं, बस वहाँ पर जो है ऑप्शन 2 वाला गलत है। सिंधु घाटी में पाए गए सबसे लंबे अभिलेख 26 चिन्ह पाए गए हैं, ये भी सही है। सिंधु घाटी के लोग यहाँ पर द्विआधारी और दशमलव प्रणाली दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। चलिए अगला 24 नंबर है कि क्या होगा यदि मैं और गुजरात के सभी अग्रणी नेता और शेष भारत के अन्य प्रभावकारी नेता गिरफ्तार कर लिए जाए? यह आंदोलन विश्वास पर आधारित है एवं जब पूरा देश ही आंदोलित हो उसे किसी नेता की आवश्यकता नहीं रहती। ये किसने और यह जो है किस आंदोलन में कहा था? ये कथन जो है किसने और किस आंदोलन में कहा था? तो बिल्कुल ये कथन जो है महात्मा गांधी की, और ये दांडी मार्च आंदोलन में कहा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तेउर नहर स्थित है। तेउर नहर कहाँ स्थित है जी? यह गंडक नदी पर है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो ये जो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। और यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सा सम्राट अनपढ़ था? तो अनपढ़ की बात हो रही है तो आपका यहाँ से अकबर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? तो अपना राष्ट्रगान बदल दिया गया नेपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो वह जहांगीर से मिला हुआ था अजमेर के किले में। अगला प्रश्न है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 31 नंबर है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नदी नहीं मिलती है, ये सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है। बाकी जो बेतवा, चंबल, केन ये सभी यमुना से मिलती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो यह जो संयुक्त प्रयास है आपका यह है उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन डी देख लीजिए, यह उत्तर प्रदेश और बिहार से हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। भूमि मापांकन की व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये शेरशाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है और कैवल्य जिसका अर्थ है, यहाँ पर कैवल्य जिसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है इच्छुओं, यहाँ पर इच्छाओं पर जो है विजय प्राप्त करना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 35 नंबर है कि बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना निम्न में से कौन सी है। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना जो है ये कौन सी है, तो हम लोग का इसमें से राइट आंसर होगा कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना। ठीक, ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट होगा, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये हम्पी में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने किया। देखिए यहाँ पर 16 मील जो लंबी चोल झील है इसका निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया, तो ये किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्व, यहाँ पर किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं, तो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट ये जुड़े हुए हैं मेक इन इंडिया मिशन से। ठीक, ऑप्शन डी देख लीजिए, मेक इन इंडिया मिशन से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है, तो ये जो है नौकायान से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर देख लीजिए। ये कह रहा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। निर्विरोध निर्वाचित किया गया कौन राष्ट्रपति, तो वह किए गए थे एन संजीव रेड्डी। ठीक, एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं कौन, तो इसके प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं प्रो जे.के. मेहता। ऑप्शन डी कर लीजिएगा, प्रो जे.के. मेहता होंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य का दीप्तिमान अमुख जिसे हम देखते हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जिसे हम लोग हम देखते हैं वो प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पर नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है वो सोन नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। यहाँ पर फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, तो ये मांगा गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। ठीक, भारत से उखाड़ फेंकने के लिए ब्रिटिश को जो है उन्होंने फ्रांसीसियों से मदद मांगी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि ये बांसुरी वादक हैं और इनका जन्म जो है लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है और यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है जेबी से का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई कंट्री और माई लाइफ ये जो आत्मकथा है ये लाल कृष्ण अंडवानी का है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला। देखिए यहाँ पर बिहार में सबसे अधिक गन्ने का जो उत्पादन करने वाला जिला देख लीजिए यहाँ से कौन सा है। यहाँ से पश्चिम चंपारण, रोहतास, पटना, औरंगाबाद, कौन सा आंसर आप लोग लगा रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम चंपारण गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक करता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर भारत की अन्य भाषाओं के गर्जन थंग वादिया आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ क्या है। यहाँ पर गंजन थंग वादिया और आदि जोहर जैसे शिष्टाचार जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 50 नंबर कह रहे कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो ये लड़ाई 1965 में लड़ा गया था। कब, 1965 में। ऑप्शन यहाँ से एक और कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ जो कि 51 नंबर से कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है कैसा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 52 नंबर, ये कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये गैलीलियो ने किया था। अगला है कि आर्क यहाँ पर वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी होती है, तो वह आर्क वेल्डिंग में जो आवश्यक डीसी जो वोल्टता होती है वह है आपका 120 से लेकर 575 वोल्ट तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 54 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि मेसर का उपयोग होता है, मेसर का उपयोग होता है ये किस में, तो ये होता है आँख की बीमारी के इलाज में जो है मेसर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि कैंडेला मात्रक है किसका, कैंडेला जो होता है ये ज्योति तीव्रता की मात्रक है। अगला प्रश्न 57 नंबर देख लीजिए, ये कह रहा है कि यदि यहाँ पर अश्व यदि यानी अश्व का मतलब घोड़ा, कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की जो है आशंका का कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है विश्राम जड़त्व के कारण जो है वो अश्वारोही जो होता है वो गिरने यानी कि गिरने से बच जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, तो ये जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कैसा होता है, इसमें जो बैंगनी होता है, जामुनी होता है, नीला, हरा और पीला। आप ऑप्शन देख लीजिए डी और नारंगी लाल, यहाँ से ये ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक, चलिए बीच में कौन सा होता है, हरा होता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है विद्युत रोधी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक जो है ये इस्पात से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम जो है ये विकसित किया गया था ये एडवर्ड टेलर के द्वारा। 65 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा, तो उसमें क्या है कि जब धारा में वृद्धि होगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो दूध जो होता है वह किस प्रकार का मिश्रण है, वह पायस है। ठीक, पायस मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, तो इसके मान जो होते हैं कितने संभव है, ये 2 मान संभव हैं। निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वह उपयुक्त में से सभी, जैसे कि जल है, डीएनए है और प्रोटीन है, ये सभी में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। 69 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पर रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है, तो रसायन का मूल माना जाता है यहाँ पर H2SO4 जो कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होगा, तो इसमें तत्व है आपका सीजियम। ठीक है, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि चिली सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है, चिली सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम नाइट्रेट है। 72 नंबर है कि हीरे की बिक्री का भार की इकाई कैरेट होती है, एक कैरेट बराबर कितना होता है। देखिए यहाँ पर हीरे की जो बिक्री होती है वो कैरेट के हिसाब से किया जाता है, कैरेट में जैसे कि सोना होता है तो उसी हिसाब से जो कैरेट होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, तो वह 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ से आप लोग बी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 73 नंबर है, ये कह रहा है कि ए बी रक्त समूह में क्या, तो ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं रहते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए पौधे के विकास के लिए कौन सा तत्व है जो कि इसमें से आवश्यक नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम जो है नहीं है। ठीक है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है पौधे के विकास के लिए। अगला प्रश्न 75 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। ठीक, याद रखिएगा मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, कुल शरीर यदि कि 50 किलो है तो उसका जो वजन होगा वह 1 किलो होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और यदि